डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपसे जो है ADFIA में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपसे जो है वो ADIB में भी पूछे जा सकते हैं और इंस्पेक्टर FIA के पेपर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर जो है वो A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। A प्लस आयोटा B, इस टर्म को हम कैसे रीड करेंगे? IOTA, आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर। अब हम कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। ए नंबर written in the form of A plus iota B is known as complex number। अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है वो A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे? ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। A आपके पास यहाँ पे क्या है? एक रियल नंबर है। B जो है वो भी आपके पास एक रियल नंबर है। A और B जो है ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये जो टर्म आपके पास यूज़ हुई है आयोटा, इसकी आपके पास वैल्यू जो है वो है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर लेता हूँ आपके पास क्या आ जाता है? -1। अब कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले हम एडिशन को देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर जो है उनको हम ऐड कैसे करते हैं। एडिशन, अगर आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है आपके पास Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, दूसरा नंबर है आपके पास Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। इन दोनों को आपने क्या करना है? प्लस करना है। तो हम इनको प्लस कैसे करेंगे? Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में हम इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। आपके पास आ जाएगा A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस आयोटा D। अब यहाँ से आप आयोटा को जो है वो कॉमन ले सकते हैं। A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D। ये आपके पास आ गई है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद देखें, हम कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको ऐड करके देखेंगे कि हम जो है उसको कैसे ऐड करते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है, Z1 आपके पास है 3 प्लस 2 आयोटा, Z2 आपके पास है 5 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को, Z1 को और Z2 दोनों को हम ऐड करेंगे। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। तो आपके पास क्या आता है? 3 प्लस 5
सॉरी यहाँ पे 3 आयोटा है प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 8 प्लस 2 प्लस 3 आपके पास कितने होंगे 5 आयोटा। ठीक है, या फिर आप सिंपल यहाँ से आयोटा को कॉमन भी ले लेंगे तो तब भी आपके पास वही आंसर आएगा 8 प्लस 5 आयोटा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सपोज कर लें आपके पास एक नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। दूसरा नंबर है आपके पास z2 c प्लस आयोटा d। अब आपने क्या करना है, z1 से आपने क्या करना है, z2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, रियल पार्ट से आप रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से आप इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास क्या आता है, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं माइनस c प्लस आयोटा d। a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। तो सब्ट्रैक्ट आपने कैसे करना है, रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास क्या आ जाता है, a माइनस c, उसके बाद आपके पास आता है प्लस आयोटा b माइनस आयोटा d। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं a माइनस c प्लस b माइनस d। इसके साथ आपके पास क्या आ गया, आयोटा आ गया है। इसके एग्जांपल्स कुछ लेते हैं हम। आपके पास फ़र्ज कर लें z1 जो है वो इक्वल है 3 प्लस 5 आयोटा के, और z2 आपके पास है 6 प्लस 3 आयोटा के। z1 से आपने क्या करना है, z2 को माइनस करना है। तो आप कैसे माइनस करेंगे, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 6 प्लस 3 आयोटा। 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और माइनस 6 प्लस 3 आयोटा। 3 माइनस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। 3 माइनस 6 आपके पास क्या होगा, -3, और ये आपके पास प्लस है 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। आपके पास क्या जवाब आएगा, 2 आयोटा। ये आपके पास क्या आ गया है, z1 माइनस z2। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद देखें, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसके साथ हम क्या करते हैं, किसी नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर क्या होगा कि z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू के ए प्लस के आयोटा b। यानी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होता है देखते हैं हम। फर्ज कर लें आपके पास k की वैल्यू 2 है, k को आप z1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2 जो है ये इस रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2a प्लस 2 आयोटा b।
उसके बाद हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। दो नंबर हैं आपके पास, z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 आपके पास क्या है, c प्लस आयोटा d। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। तो ये आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको? सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। a को आप c के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब क्या आता है, ac। a को आप आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ad। आयोटा ib को आप c के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, आयोटा bc। उसके बाद आयोटा ib को आप आयोटा id के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब आता है आयोटा स्क्वायर और bd। ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc। चूँकि यहाँ पे क्या है, आयोटा स्क्वायर है, और इससे पहले हम ये बात जो है वो सीख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे प्लस रहने देंगे, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे bd। आपके पास जवाब क्या आ जाता है, ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस bd। ac माइनस bd ये आपके पास रियल है, ये भी आपके पास रियल पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को आप एक तरफ कर लें, ac माइनस bd। ये आपके पास इमेजिनरी है, ये भी आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को आप प्लस कर लें, प्लस ad प्लस bc। आयोटा दोनों में क्या है, कॉमन है। इस तरह हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, तो उस एग्जांपल को लेके हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कर लें आपके पास z1 जो है वो किसके इक्वल है, 3 प्लस 2 आयोटा के। z2 आपके पास किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा के। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6। 3 को आप 3 के साथ करेंगे 9 आयोटा। 2 आयोटा को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आयोटा। और 2 आयोटा को आप 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, 6 आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 13 आयोटा। प्लस 6 जो है वो आपके पास ये आ चुका है, और आयोटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू क्या है, -1। 6 प्लस 13 आयोटा -6। -6 और +6 जो है ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास जवाब क्या बचता है, 13 आयोटा। उसके बाद एक और नंबर हम लेते हैं, z1 हम ले लेते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, और z2 हम लेते हैं 3 प्लस 6 आयोटा। z1 को हम क्या करते हैं, z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू 3 प्लस 6 आयोटा। 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब क्या आएगा? 6। 2 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब आएगा 12 आयोटा। 5 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब क्या आएगा? 15 आयोटा। अब 5 आयोटा को 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 5 6 आर 30 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर जो है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर। 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 30 आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है? -1 के। 6 प्लस 12 आयोटा प्लस 15 आयोटा, आपके पास क्या जवाब होगा? 27 आयोटा। ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 30। -30 और +6 27 आयोटा। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अलावा एक और नंबर लेके हम देखते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। Z1 Z2 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 7 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। 9 3s आर 27 आयोटा और 9 4s आर कितने होंगे आपके पास? 36 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जवाब क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। 6 उसी तरह रहने दें। 8 आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 36 आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है? -1 के। 6 प्लस 8 आयोटा 27 आयोटा, ये दोनों आपके पास कितने हो जाएंगे? 8 प्लस 27 35 आयोटा। माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा 36। -36 प्लस 36 30 35 आयोटा। इस तरह जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में कैसे पूछे जा सकते हैं। आयोटा स्क्वायर, अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर, इसको हम जान चुके हैं ये किसके इक्वल है? -1 के। अब आयोटा को जो है ये डिफरेंट टर्म्स में पूछा जा सकता है या डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। फर्ज कर ले आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है आयोटा की पावर 6 ये किसके इक्वल है? आयोटा की पावर 6 को आप इस तरह लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू 3। आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है? -1 के। पावर यहाँ पे 3 है, इसका जवाब आपके पास क्या आएगा? -1 आएगा। -1 किस तरह आएगा? यहाँ पे जो नंबर आपने याद रखना है ये एक ऑड नंबर है। जब भी -1 की पावर एक ऑड नंबर होगा तो वो हमेशा -1 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर आ जाता है इस 3 की जगह, फ़र्ज कर लें 4 आ जाता है या 4 आ जाता है, तो -1 जो है ये -1 नहीं रहेगा बल्कि
+1 हो जाएगा। ये -3 कैसे है इसको मैं आपको बताता हूँ। पावर इसकी 3 है, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये +1। फिर इस +1 को फिर आप इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या होगा, -1। इसलिए जब भी -1 की पावर जो है वो एक ऑड नंबर होगी तो आपके पास जवाब जो है वो हमेशा -1 होगा। लेकिन अगर इसकी पावर जो है -1 की पावर एक इवन नंबर आ जाता है तो हमेशा ये जो है ये किसके इक्वल होगा, +1 के इक्वल होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, आयोटा की पावर 25। इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, आयोटा डॉट आयोटा की पावर 24। चूँकि ये दोनों बेस सेम है और पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, दोबारा आपके पास जवाब जो है वो 25 ही आएगा। आयोटा डॉट, अब इसको आयोटा की पावर 24 इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 2 इंटू 12। आयोटा की पावर 2 आपके पास किसके इक्वल है, -1 के। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये पावर इसकी क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी यहां पे इवन नंबर होगा तो -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। आयोटा इंटू +1, तो आयोटा को आप जो है वो +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब जो है वो क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम, आयोटा की पावर 49। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा की पावर 48। अब आपने क्या करना है, आयोटा इनटू आयोटा की पावर 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब दोबारा क्या आएगा, 48। आयोटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू क्या है, -1। 24 आपके पास कौन सा नंबर है, यहाँ पे एक इवन नंबर है। -1 की पावर इवन नंबर जो है वो आपके पास जवाब क्या आएगा, +1। आयोटा को जो है वो आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आयोटा। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आयोटा की पावर 60। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 30। आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, -1 के। 30, चूँकि 30 जो है वो आपके पास एक इवन नंबर है तो जवाब आपके पास किस में आएगा, +1 में आएगा। ये हो गया आपके पास आयोटा। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, z बार से इसको हम डिनोट करेंगे। z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इस सारे पे बार। z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है या मालूम करना है तो आपने करना क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके साथ जो सिंबल है या साइन है उसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
अगर यहाँ पे माइनस होता, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। जो रियल पार्ट है इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन यूज़ हो रहा है उसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम देखते हैं। z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। एक और आप एग्जांपल लें, z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 9 आयोटा। z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 9 आयोटा। दूसरी बात आपने जो यहाँ पे याद रखनी है, जब भी किसी नंबर का कॉन्जुगेट आपने फाइंड आउट करना है कम्प्लेक्स नंबर का, तो वो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें आपसे एक नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट पूछ लिया जाता है, आपके पास एक नंबर है z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। इसका आप कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप इस कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके जाएंगे। वो कैसे आप लेके जाएंगे, z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा उसी तरह आप रहने देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है 6 माइनस 1, z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6, z इज़ इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इस नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है। z बार इज़ इक्वल टू 6 माइनस 3 आयोटा। अगर इस फॉर्म में आपको ये नंबर दिया गया है 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते वक्त आपके पास नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। यानी आपके पास आयोटा पूरे नंबर में 1 होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आयोटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दूसरा आयोटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस आयोटा की पावर आपके पास 1 है, इस आयोटा की पावर आपके पास 2 है। तो इस आयोटा की पावर 2 को आपने ख़त्म करना है। तो इस मेथड के तहत आप इसको ख़त्म करेंगे और सिंपली आप इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। इस तरह आप जो है वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर है आपके पास z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। इसका अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके जाना है। इसको आप किस तरह लेके जाएंगे, z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, आपके पास कितना हो जाएगा 7 आयोटा, 9 आयोटा स्क्वायर जो है इसको आपने एलिमिनेट करना है, वो आपके पास कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, तो z इज़ इक्वल टू 7 आयोटा माइनस 9, z इज़ इक्वल टू -9 प्लस 7 आयोटा। अब इसका आपने कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे कॉन्जुगेट इसका फाइंड आउट करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ इक्वल टू -9 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया है, इस सारी टर्म को, इस सारे कम्प्लेक्स नंबर को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास a क्या है, a जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -9 के, और b जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, -7 के, जबकि आयोटा आपके पास उसी तरह मौजूद है। तो ये सारा नंबर आपके पास जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म है। इसी तरह आपके पास जो है कोई और नंबर दिया जाता है, फ़र्ज़ कर लें z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा की पावर 3 प्लस 9 आयोटा। इसका आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपने इस नंबर को क्या करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो 4
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है आपके पास क्या है, -1 है प्लस 3। ये आपके पास क्या है, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आयोटा। आयोटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -1 साथ आयोटा, तो माइनस आयोटा आ जाएगा प्लस 9 आयोटा। z इज इक्वल टू -4 -3 आयोटा प्लस आयोटा। आयोटा वाली जो टर्म है इनको आप क्या करेंगे, -4 -3 आयोटा प्लस 9 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो z आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, -4 प्लस 6 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो सिंबल है इसको आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। z इज इक्वल टू -4 -6 आयोटा। यहाँ पे जो है मेथड आपने बिल्कुल यही यूज़ करना है, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर सिंपली आपके पास इस फॉर्म में दिया गया फिर तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं, आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उनको सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में चेंज कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो इनकी जो कैलकुलेशन है इनको आप दोबारा देख सकते हैं, इनमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक जो है वो हो सकती है, लेकिन मेथड जो है वो थ्रू आउट आपने यही यूज़ करना है। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आपके पास ये कुछ प्रूव्स हैं, ये आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए ये किस तरह होते हैं या किस तरह ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे प्रूव है इसको मैं लेता हूँ, Z2 टर्म बार इज इक्वल टू Z। आपके पास Z है, C इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। अगर आप इसका 2 टाइम बार लेते हैं, यानी 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं, तो आपके पास दोबारा वही आ जाता है, Z आ जाता है। Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। ये आपके पास क्या आ गया, Z बार आ गया। अब अगर आप जो है वो Z को 2 टाइम लेते हैं, फिर देखें क्या होता है आपके पास, Z 2 टाइम बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। Z का हमने 2 बार कॉन्जुगेट लिया है, तो दोबारा आपके पास ये वही टर्म आ गई है, Z आ गया। इट मीन्स Z 2 टाइम इज इक्वल टू Z। अगर आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हैं, एक ही कम्प्लेक्स नंबर का, तो दोबारा वो आपके पास ओरिजिनल जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाता है। दूसरे नंबर पे देखिए आपके पास क्या है, Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे आपने क्या शो करना है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद उसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, अलग अलग या सेपरेट जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, उनका आप कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद आप दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपके पास जो इनके आंसर आएंगे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम चेक करते हैं, Z1 को हम ले लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। Z1 प्लस Z2 आपके पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट मैं लिखने लगा हूँ, A प्लस C प्लस B प्लस D, आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने दोनों को प्लस कर लिया है, सबसे पहले आपने प्लस किया, फिर आप क्या करेंगे, इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, तो आपके पास क्या आता है, Z1 प्लस Z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A प्लस C माइनस B प्लस D।
साथ आपके आयोटा। आयोटा वाली टर्म का जो सिंबल है वो हमने क्या किया है, चेंज कर दिया, तो हमारे पास ये जवाब आ गया a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। उसके बाद अब इसको आप अप्लाई करके देखें। z1 को आप पहले ले लेते हैं, z1 बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखें z2 को, आप इसका हमने बार लिया c माइनस आयोटा d हमने लिख दिया है। अब z1 और z2 जो है इन दोनों को आप ऐड करें, z1 प्लस z2 डायरेक्ट मैं ऐड करूंगा a प्लस सी माइनस b प्लस डी आयोटा। z1 प्लस z2 सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया है और उसके बाद हमने क्या किया है, इनका कॉन्जुगेट लिया है। तो हमारे पास जवाब क्या आया है, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। उसके बाद हमने क्या किया है, z1 लिया है, z1 का सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉन्जुगेट ले लिया। हमारे पास क्या आया है, a माइनस आयोटा b। फिर हमने z2 का कॉन्जुगेट लिया, हमारे पास क्या आया है, c माइनस आयोटा d। अब हमने इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके इन दोनों को ऐड किया है, तो हमारे पास जो जवाब है वो दोबारा वही आ रहा है, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी आयोटा। इट मीन्स z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार या कॉन्जुगेट। चाहे आप दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों को आप पहले ऐड करके उनका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके उनको दोबारा ऐड करें, तो आपके पास जो जवाब होगा वो एक जैसे आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक नंबर आपके पास z है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह आप किसी भी नंबर का मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, आपने क्या करना है, a का स्क्वायर ले लेना है और b का स्क्वायर ले लेना है, और होल पे क्या है, स्क्वायर रूट। अब देखें आपके पास अगर माइनस जी आ जाता है, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी, इसका आप मॉडुलस लेते हैं, आपके पास क्या आता है, माइनस ए का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो आपके पास जवाब क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी आपके पास। जी जो है वो किसके इक्वल है, माइनस जी के, यानी मॉडुलस ऑफ माइनस जी और मॉडुलस ऑफ जी ये दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद आप कॉन्जुगेट जी का फाइंड आउट करते हैं, आपके पास क्या आता है, कॉन्जुगेट ऑफ जी आपके पास आ जाता है ए माइनस आयोटा बी। अब इसका आपने मॉडुलस लेना है, तो आपके पास मॉडुलस क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। आपके पास जवाब क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी बार का भी आपने मॉडुलस लिया, तो आपके पास जवाब जो है वो वही आया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके पास जो है वो आ जाता है माइनस जी बार। जी बार आपके पास क्या है, ए माइनस आयोटा बी और माइनस जी बार इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा बी। अब इसका आप मॉडुलस लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस जी का मॉडुलस हमने लिया, आपके पास जवाब क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। जी का हमने मॉडुलस लिया है, तो आपके पास जवाब भी वही आया है। उसके बाद ये आपके पास जी, ये आपके पास माइनस जी, ये आपके पास आ गया जी बार और माइनस जी बार, ये आपके पास आ गया इसका जवाब। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों के जो जवाब हैं वो आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं। आपके पास ये प्रूफ भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और
ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, जेड बार। जेड आपके पास किसके इक्वल है? z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। आपने क्या करना है, इसका बार फाइंड आउट करना है। जेड बार इज इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? z इंटू जी बार इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। दोनों को आप सिंपली डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। आयोटा बी को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है? ए बी आयोटा। तो सॉरी, ए को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर, ए को आप आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास माइनस ए बी आयोटा। उसके बाद आप आयोटा बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्लस ए बी आयोटा। इस आयोटा बी को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है? माइनस आयोटा स्क्वायर बी ए स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है? -1 के। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास किसका जवाब आ चुका है? z इंटू जी बार का। अब आपने इसको प्रूव करना है ये किसके इक्वल है? इस टर्म के इक्वल है। इसको हम लेते हैं z बार जो है, z का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस मॉडुलस का आप स्क्वायर लेते हैं, आपके पास क्या जवाब आ जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये भी है। इट मीन्स z इंटू जेड बार इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास प्रूव हो गया है। ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हमने लास्ट टाइम देखे हैं ADFIA में, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। 5वां क्वेश्चन वो आप देखें। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2। पहले आपने क्या करना है? Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आपने क्या करना है? मॉडुलस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? Z1 पहले Z1 का मॉडुलस लेना है, फिर Z2 का मॉडुलस लेना है, फिर इन दोनों को आपने क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हम क्या करते हैं? Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 को हम ले लेते हैं A प्लस आयोटा बी और Z2 को हम ले लेते हैं C प्लस आयोटा डी। इन दोनों को हम क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 डॉट Z2 A प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी। ए के साथ जो है वो सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? ए सी प्लस आयोटा ए डी। आयोटा बी को आप सी के साथ मल्टीप्लाई करें और आयोटा डी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब क्या आता है? आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आपके पास जवाब आ जाता है ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ ए डी प्लस बी सी। ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये आपके पास आ गया Z1 डॉट Z2। अब आपने क्या करना है? इसका मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपके पास टर्म है ए और ये आपके पास बी है, इसका स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसका मॉडुलस आ जाएगा Z1 डॉट Z2 का। ए सी
माइनस बी डी इसका स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी इसका स्क्वायर। ये आपके पास आ गया Z1 डॉट Z2। यहाँ तक आपने किया है। उसके बाद यहाँ से आगे आपने क्या करना है, इनके स्क्वायर जो है उनको खोल लेना है। आपके पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस 2AC BD प्लस आपके पास उसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AD BC। यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा चूँकि यहाँ पे माइनस है। ये आपके पास आ गया Z1 डॉट Z2 सारे का मॉडुलस। अब यहाँ पे आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास क्या है, माइनस 2ACBD ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जवाब जो बचता है वो क्या बचता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपने सेकंड पार्ट इसका वो लेना है, ये मॉडुलस ऑफ Z1 डॉट मॉडुलस ऑफ Z2। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसका जवाब आपके पास जो है वो क्या आता है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 डॉट मॉडुलस ऑफ Z2। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अलग अलग इनका मॉडुलस ले लेते हैं। Z1 का आप मॉडुलस लेते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। Z2 का आप मॉडुलस लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मॉडुलस। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। जो है इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर के साथ। उसके बाद ए स्क्वायर को आप डी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। बी स्क्वायर को जो है वो आप सी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास जवाब आ गया इन दो टर्म का। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ Z1 Z2 इक्वल टू Z1 डॉट Z2। तो ये आपके पास प्रूव हो गया है कि ये जो बात लिखी हुई है नंबर 5 पे, ये दुरुस्त लिखी हुई है कि अगर आप क्या करते हैं, पहले Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको आप क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, वो आपके पास इक्वल किसके होगा, पहले आप Z1 का मॉडुलस ले लें, फिर Z2 का मॉडुलस ले लें, उसके बाद आप क्या करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास जवाब जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा या एक जैसा आएगा।
उसके बाद छठे नंबर पे आपके पास जो क्वेश्चन है Z1 Z2, ठीक है, Z1 और Z2 को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका क्या लिया आपने, कॉन्जुगेट लिया है। वो आपके पास किसके इक्वल होगा, Z1 का आप पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं और दोनों को आप आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों का जवाब जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसको हम साबित करते हैं या प्रूव करते हैं। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B और Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। Z1 बार हम फाइंड आउट करते हैं, बल्कि पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। AC A आयोटा D, A जो है वो C के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, A जो है वो आयोटा D के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आयोटा B C, आयोटा स्क्वायर BD, AC आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो ये सारी टर्म आपके पास माइनस हो जाएगी BD। तो ये आपके पास क्या बचेगा, प्लस आयोटा AD प्लस BC। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। Z1 डॉट Z2 सारे का कॉन्जुगेट लेते हैं, आपके पास AC माइनस BD, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा AD प्लस BC। उसके बाद आपने क्या करना है, Z1 बार का कॉन्जुगेट लेना है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है Z2 कॉन्जुगेट के साथ। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं Z1 कॉन्जुगेट A माइनस आयोटा B, उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट आप लेते हैं C माइनस आयोटा D। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, Z1 बार डॉट Z2 बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B C माइनस आयोटा D। दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, A को आप C के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब क्या आता है, AC आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा AD, IB को C के साथ तो माइनस आयोटा BC। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर BD। आपके पास जवाब क्या आता है, AC यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस BD, उसके बाद प्लस, बल्कि माइनस यहाँ पे आएगा आयोटा AD प्लस BC, डायरेक्ट मैंने लिख दी है। इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, AC माइनस BD, AC माइनस BD, उसके बाद माइनस AD प्लस BC साथ आयोटा है। तो ये बात हमारे पास साबित हो चुकी है, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार। तो ये आपके पास 6 जो प्रूव हैं वो प्रूव हो चुके हैं, साबित हो चुकी हैं ये बातें, ये ऐसे ही हैं। उसके बाद आपके पास ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1/2 इंटू Z प्लस Z बार इज़ द रियल पार्ट ऑफ Z। इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो पार्ट है ये Z का रियल पार्ट है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। Z को हम सपोज कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। Z बार हम लेते हैं, मीन्स कॉन्जुगेट इसका लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, A माइनस आयोटा B। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। तो Z प्लस Z बार इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B प्लस A माइनस आयोटा B।
इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी। आयोटा बी के साथ आयोटा बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचता है 2a। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/2 z प्लस z बार इज द रियल पार्ट ऑफ z। इसको आपने क्या करना है, 1/2 से डिवाइड कर देना है, z प्लस z बार, तो इसको आप 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह भी आप 1/2 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 z प्लस z बार इक्वल टू 2 के साथ 2 जाएगा, बाकी आपके पास a बचता है एंड a इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें, 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको भी हम प्रूव करते हैं। सिंपली आपने दोबारा आपने z लेना है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और z बार जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, a माइनस आयोटा b के। z माइनस z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। माइनस को अंदर जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या जवाब आता है, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b। a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचता है 2 आयोटा b। z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा b। अब आपने क्या करना है, 1/2 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z बार इज इक्वल टू 2 आयोटा b क्रॉस 1/2 आयोटा। यहाँ पे आपके पास क्या है 2 आयोटा b, 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचता है 1/2 आयोटा z माइनस z बार इज इक्वल टू b। और b आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह ये दोनों प्रूफ जो है हमारे पास साबित हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व 3 माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 फॉर रियल नंबर x एंड y। x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1। अब इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। दूसरी बात आपने यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपके पास एक रियल नंबर a गिवन है a, तो इस a को हम लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद देखें आपने क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 3x, y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 3y आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 4 आयोटा x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 4y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा माइनस 4y। आयोटा स्क्वायर की जगह
हम क्या पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, प्लस 4y प्लस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। इस टर्म से ये जो टर्म है, सबसे पहले हमने इस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इनको हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके जाना है। हमारे पास a जो है ये बन चुका है, तो 3x प्लस 4y प्लस आयोटा को मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब क्या करेंगे, हम रियल पार्ट के साथ रियल को कंपेयर कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, ये आपके पास रियल है। इमेजिनरी आपके पास किसके इक्वल आता है, 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये दो पार्ट आपके पास आ चुके हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व करना है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास x और y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं हम, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास 4x है, यहाँ पे आपके पास 3x है, ठीक है। आपने कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है कि या ऐसे नंबर के साथ इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ये दोनों सेम हो जाएं, या फिर ये जो है सेम हो जाए और ये जो है ये सेम हो जाए। इस तरह हम फिर आगे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इनको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितना है, 3x है, यहाँ पे 4x है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका हम कोई नाम रख लेते हैं 1, इसका 2। 1 को मैं क्या करता हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपके पास क्या आ जाता है, 12x प्लस 16y इक्वल टू 4। सेकंड जो है उसको मैं क्या करता हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपके पास क्या आ जाता है, ये इक्वेशन 3 हो चुकी है। आपके पास आ जाता है 9y माइनस 12x। क्योंकि 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 0 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करें, 3 और 4 जो है इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। तो हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 12x प्लस 16y प्लस 9y माइनस 12x इज इक्वल टू 4 प्लस 0। आपके पास जवाब 4 ही आएगा। 12x के साथ 12x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचता है आपके पास 9y प्लस 16y। तो 16 और 9 आपके पास कितने होते हैं, 4, 20, 5, 25। 25y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 25। ये आपके पास जवाब आ गया है y की वैल्यू के लिए। अब आप नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप जो है इसी y की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को चूज़ कर लेता हूँ, 3x प्लस 4, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 4/25 इज इक्वल टू 1। 3x 25 1 3x 1 माइनस ये आ जाएगा आपके पास। इसका आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है। 3x
25 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 25 माइनस 16 3x, 25 माइनस 16, बाकी आपके पास कितने बचते हैं 9/25, यह इस तरफ आपके पास 3 है, 3x इज इक्वल टू 9/25, 3 3s are 9, x इज इक्वल टू 3/25। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b। ये आपके पास क्वेश्चन दिए गए, इनको आपने क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 1/1 प्लस 2 आयोटा। तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया गया है और आपसे डिमांड किया जाता है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो टर्म डिवाइड हो रही है, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका आपने क्या करना है कॉन्जुगेट ले लेना है। उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/1 प्लस 2 आयोटा। 1 प्लस 2 आयोटा का आपने कॉन्जुगेट लेना है। कैसे कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आपके पास आ जाता है 1 माइनस 2 आयोटा। अब 1 माइनस 2 आयोटा के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और साथ ही डिवाइड भी कर देना है। 1 माइनस 2 आयोटा, ये सिंप्लीफाई इसको करते हैं 1 माइनस 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर आपने ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपके पास किसके इक्वल आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर आपके पास 4, आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1। 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 4, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या बनता है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी की फॉर्म है, ये कैसे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 7 आयोटा। ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। इस तरह हमने इस सारी टर्म को क्या कर दिया है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। फाइव माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर जो है इसको ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, बल्कि प्लस होगा यहाँ पे -2 इंटू 5 3 आयोटा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। उस फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आता है 5 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। उसके बाद देखें यहाँ पे 5 डायरेक्ट मैं लिखने लगा हूँ, चूँकि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होगा -1 के, तो -1 जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जवाब क्या आएगा -9 हो जाएगा। -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, 5 माइनस 9 आपके पास जवाब क्या बचता है -4 -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। ए आपके पास आ गया है, ये आपके पास बी आ गया। हमने क्या किया, इस नंबर को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास क्वेश्चन है, इसको भी आपने आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम।
सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास जवाब क्या आता है 6। 2 को -2 आयोटा के साथ 4 आयोटा, और -3 आयोटा को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आता है -9 आयोटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 2 ज़ार 6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जवाब क्या आ जाता है 6 आयोटा स्क्वायर। 6 -4 आयोटा -9 आयोटा, आपके पास जवाब क्या बनता है -13 आयोटा। प्लस 6 आयोटा की जगह आप -1 पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा जवाब 6 -13 आयोटा, ये आपके पास -6 हो जाएगा। 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचता है -13 आयोटा। ठीक है।